द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों में आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पारिभाषिक शब्द का अभिप्राय व उसके गुण और विशेषताओं के बारे में। आइए जानते हैं पहले पारिभाषिक शब्दावली के बारे में। किसी विशिष्ट ज्ञान शाखा की विशिष्ट अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त विशिष्ट शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाता है। ये शब्द विशिष्ट ज्ञान शाखा के किसी सुनिश्चित विशिष्ट अर्थ को ही ध्वनित करता है। इसके अतिरिक्त उक्त संदर्भ में उसके लिए ना तो किसी प्रकार के अर्थ भेद की गुंजाइश होती है और ना किसी प्रकार के अनिश्चय का ही वह वाहक होता है। वह तो बस मछली की आंख के लक्ष्य का भेदी तथा साधक होता है। रसायन विज्ञान, भौतिकी, दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, विधि चिकित्सा आदि ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट शब्दों को ही पारिभाषिक शब्द कहते हैं। प्रत्येक शब्द का केवल एक विशिष्ट अर्थ ही होना चाहिए ताकि अर्थ संप्रेषित करने वाले शब्द में किसी प्रकार की व्यर्थता न हो। पारिभाषिक शब्द वैचारिक शब्द होते हैं। वे उपयुक्त संदर्भ में किसी शब्द का अर्थ परिभाषित करते हैं। सामान्य शब्दों तथा पारिभाषिक शब्दों में अंतर है। उदाहरण के रूप में हेड एक पारिभाषिक शब्द है। हाथ भी पारिभाषिक शब्द है। इससे पता चलता है कि पारिभाषिक शब्द का स्वरूप परिभाषा परक होता है। जिस विषय के बारे में इसका प्रयोग होता है उसका केवल एक ही अर्थ होता है। इसलिए पारिभाषिक शब्द हेड केवल हेड के लिए ही प्रयुक्त होता है। प्रयोजन मूलक हिंदी में पारिभाषिक शब्दों का विशेष महत्व है। इस दृष्टि में हिंदी के साहित्यिक, व्यापारिक, प्रशासनिक एवं वैज्ञानिक, तकनीकी आदि भेदों की चर्चा भी की जा सकती है। इन क्षेत्रों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसमें तकनीकी शब्दावली का मुख्य स्थान होता है। तकनीकी शब्दों के लिए हम सामान्य भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। अतः पारिभाषिक शब्दावली से हमारा मंतव्य यह है कि शब्दावली किसी भी विशेष क्षेत्र की कार्यप्रणाली को स्पष्ट करती है। तकनीकी शब्द प्रायः एकार्थी होते हैं और उनका प्रयोग क्षेत्र विशेष में ही किया जाता है। संक्षेप में तकनीकी शब्दावली की परिभाषा इस प्रकार होगी। तकनीकी शब्द एक विशिष्ट अर्थ में बांधे होते हैं। उनके स्थान पर अन्य किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अर्थात ये विशिष्ट शब्द जो किसी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में पदार्थ, क्रियाओं आदि के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें पारिभाषिक शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग रूढ़ अर्थों में किया जाता है। आइए जानते हैं इसके गुण के बारे में। पारिभाषिक शब्दों के गुणों तथा विशेषताओं के बारे में ये बातें उपयोगी हो सकती हैं। आइए ध्यान दें। पहली विशेषता, विषयगत प्रधानता। प्रत्येक शब्द किसी न किसी विषय से संबद्ध होता है और उसका प्रयोग वहीं पर होता है। तकनीकी अर्थ सामान्य अर्थ से निश्चित दिशा की ओर अग्रसर होता है। उदाहरण के रूप में बैंकिंग में रेखित चेक मात्र ऐसा चेक नहीं होता जिस पर रेखा खींच दी हो। रेखित चेक का अर्थ है वह चेक जिस पर बाईं ओर दो समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं और उसका भुगतान उसी व्यक्ति के खाते में के माध्यम से किया जाएगा जिसके नाम का वह चेक है। दूसरी विशेषता, सूक्ष्मातिसूक्ष्म भेद स्पष्ट करना। पारिभाषिक शब्दों की मूल प्रवृत्ति सूक्ष्मता की ओर होती है। विज्ञान का प्रत्येक शब्द दो पर्यायों में भेद स्पष्ट करता है। उदाहरण के रूप में ठंडा शीतल, प्रशीतल, द्रुत शीतल आदि शब्दों में भेद हैं, जिनके लिए अंग्रेजी के शब्द हैं कोल्ड, कूलिंग, रेफ्रिजरेशन, चिलिंग। यह चारों शब्दों में विशेष अंतर देखा जा सकता है। अगली विशेषता, रूढ़गत अर्थ की अभिव्यक्ति।
पारिभाषिक शब्दावली किसी विशिष्ट शब्द की अभिव्यक्ति करती है जो आगे चलकर रूढ़ हो जाती है। उदाहरण के लिए डिप्रिसिएशन ये एक संकल्पनात्मक शब्द है। इसका प्रयोग बैंक के कामकाज में सुनिश्चित अर्थ में किया जाता है। इसका विशिष्ट अर्थ ये है कि किसी व्यवसाय में उपयोग आने वाले भवन तथा मशीनरी की लागत एक विशेष फार्मूले के अनुसार घटती चली जाती है। निश्चित समय के बाद वह बेकार हो जाती है और उसको बदलना पड़ता है। इसके लिए मूल्य ह्रास शुद्ध शब्द है। अगली विशेषता संरचना सिद्धांत। भारत सरकार द्वारा तकनीकी शब्दावली के सिद्धांत बनाए गए हैं। उन्हीं का पालन करके ही तकनीकी शब्दों का हिंदी में निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए संसद शब्द का प्रयोग पार्लियामेंट के लिए किया जाता है। अगली विशेषता आगत शब्दावली। कभी कभी अन्य भाषाओं में भी ज्यों के त्यों शब्द ले लिए जाते हैं। ये शब्दावली उधार होते हुए भी लौटाई नहीं जाती। इसके लिए आगत शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे बैंक, नोटिस, बस, रेलवे स्टेशन, बोनस, डॉक्टर आदि। कुछ विदेशी शब्दों को अपनी भाषा की प्रकृति के अनुसार ढाल लिया जाता है, जैसे अकादमी, तकनीकी आदि शब्द। अगली विशेषता शाब्दिक अनुवाद। कुछ ऐसे भी तकनीकी शब्द हैं जो नए नहीं बनाए जाते, बल्कि मूल तकनीकी शब्द का अनुवाद कर लिया जाता है। ऐसे शब्द शाब्दिक अनुवाद की कोटि में आते हैं। स्वर्ण जयंती, काला धन, श्वेत पत्र आदि इसी प्रकार के शब्द हैं। अगली विशेषता संकर शब्दावली। बोधगम्यता की दृष्टि से अंग्रेजी तथा हिंदी के शब्दों को मिलाकर जो नए शब्द बनाए जाते हैं उन्हें संकर शब्दावली कहा जाता है। इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है, जैसे रजिस्ट्रीकृत, ओडीकरण, गारंटीकृत, शेयरधारक, वोल्टता, कार्बनीकरण आदि। जब हिंदुस्तानी पद्धति को अपनाते हुए तकनीकी शब्दों का निर्माण किया गया, तब इस पद्धति को विशेष रूप से अपनाया गया। यूनेस्को की ओर से प्रोफेसर अगस्टिनो सेवोरिन ने साइंटिफिक एंड टेक्निकल ट्रांसलेशन एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज प्रॉब्लम में पारिभाषिक शब्दों की विशेषताओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। इनके ग्रंथों के अध्ययन से पारिभाषिक शब्दों की ये सामान्य विशेषताएं हमें ज्ञात होती हैं। उच्चारण में सरलता। पारिभाषिक शब्दों की सबसे पहली विशेषता उच्चारण में उसका सरल होना है। प्रयोगकर्ता के लिए इन शब्दों के उच्चारण में किसी प्रकार की कोई हिचकिचाहट न हो और न ही किसी प्रकार की किसी परेशानी का अनुभव हो। यदि पारिभाषिक शब्द विदेशी भाषाओं से लिया जाता है तो उसे अनुकूल पद्धति से अपनी भाषा में ढाल लेना चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए ताकि प्रयोगकर्ता उसका प्रयोग सरलता तथा सहजता से कर सके, किंतु सुगमता तथा शुद्धता में प्राथमिकता शुद्धता को ही देनी चाहिए। अगली विशेषता नियतार्थता तथा परस्पर अपवर्जिता। पारिभाषिक शब्दों की दूसरी विशेषता नियतार्थता तथा परस्पर अपवर्जिता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पारिभाषिक शब्दों का अर्थ सुनिश्चित, नियत, सुबोध तथा स्पष्ट होना चाहिए। उसे अर्थ विस्तार तथा अर्थ संकोच के दोषों से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। पारिभाषिक शब्द को अपनी अर्थ परिधि से कम या अधिक अर्थ अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए। एक ही अर्थ का परिचायक होना। अनुशासन अथवा संकल्पना के एक शब्द को लगातार सिर्फ एक ही अर्थ का परिचायक होना चाहिए। कभी भी किसी एक संकल्पना के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगली विशेषता अल्पाक्षर। पारिभाषिक शब्द अल्पाक्षर होने चाहिए
ताकि प्रयोगकर्ता को उच्चारण करते समय किसी प्रकार की कोई असुविधा तथा हिचक न हो। उच्चारण की दृष्टि से पारिभाषिक शब्द सरल होने चाहिए। यदि विदेशी भाषा से लिया गया है तो अनुकूलन पद्धति से उसे अपनी भाषा में ढाल लेना चाहिए। अगली विशेषता, एक ही मूल शब्द से निर्मित अर्थ की गहनता, सहजता, बोधगम्यता, स्पष्टता तथा उच्चारण में सुगमता लाने हेतु पारिभाषिक शब्दों या यथासंभव एक मूल से निर्मित होना आवश्यक हो जाता है। ऐसे होने पर प्रयोगकर्ता को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं झेलनी पड़ती। वह पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग अपनी आवश्यकता अनुसार सरलता व सूक्ष्मता से करने में सक्षम हो जाता है। जनन शक्ति का गुण, किसी भी मूल पारिभाषिक शब्द के लिए जनशक्ति के गुण अनिवार्य हैं, ताकि समय पड़ने पर उपसर्ग, प्रत्यय या अन्य शब्द जोड़कर अन्य नवीन शब्द तैयार किया जा सके। समान श्रेणी के शब्दों में एक रूपता, सरलता और बोधगम्यता के लिए समान श्रेणी के शब्दों में एक रूपता का होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ उनसे मिलते जुलते शब्दों को भी टटोलना चाहिए। ऐसा करने से किसी प्रकार की किसी भी गलतफहमी से बचा जा सकता है। दूसरी ओर संबद्ध संकल्पनाओं और चीज़ों के लिए एक श्रेणी के शब्द होने चाहिए। ताप के साथ तापमापी का प्रयोग ताप और थर्मामीटर से काफी अच्छा है। शब्द की स्वतंत्रता एवं पृथकता, प्रत्येक शब्द को अपने आप में अलग तथा स्वतंत्र होना चाहिए, ताकि उसे पढ़कर या सुनकर किसी अन्य पारिभाषिक शब्द का भ्रम पाठक या श्रोता को न हो। सरलता और स्पष्टता, जब विभिन्न भाषाओं के लिए एक ही पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उस शब्द को उच्चारण की दृष्टि से सरल तथा अर्थ की दृष्टि से एकदम स्पष्ट होना चाहिए। संक्षिप्तता तथा सांकेतिकता, संक्षिप्तता तथा सांकेतिकता को भी पारिभाषिक शब्दावली में एक आवश्यक गुण मानना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि भाषा के नूतन संकेत वैज्ञानिक प्रगति को रेखांकित कर सके। किसी भी रूप या भाव के वर्णनात्मक अथवा शब्दात्मक संकेत अर्थ ग्रहण के माध्यम बन जाते हैं।